जा रहा है ऐसा लग रहा है दीप की, जैसे ही ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर आए, रुकावट के लेवल के आसपास वहां बेच दो, सपोर्ट के आसपास आए वहां खरीदो। लेकिन एक चीज साफ है, उन्हें मीडियम टर्म बेसिस या ट्रेंड के लिहाज से देखें तो अभी तक एफआईज खरीदने का मन बना नहीं पाए। और हम जो 17,500 के आसपास तक पहुंचे भी है ना दीप, उसमें कोई एफआईज की खरीदारी की वजह से नहीं पहुंचे, सिर्फ इस वजह से पहुंचे कि एफआईज ने अपना हाथ थामा है, रोका है, थोड़ी सी बिकवाली का दबाव कम किया है। तो वो बिकवाली का दबाव फिर से आते ही आप देख सकते हैं किस तरह से 17,500 से आपको 17,170 160 आने में वक्त नहीं लगता। 300 सवा 300 पॉइंट आप चुटकियों में ऐसे निकाल देते हैं कि पूछिए मत। तो ये शुक्रवार की जो हमारी कमजोरी थी ऊपरी स्तरों से, वो परफेक्ट एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 17,800 से, माफ कीजिएगा, 16,800 से 17,500, 700 पॉइंट की एक तरफा रिकवरी, और उस रिकवरी के बाद वहां से प्रेशर आना लाजमी था। तो आज भी आपको यही करना है। एफआईज के ये डेटा आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा बिकवाली जब भी रोके, जब भी ओवरसोल्ड हो जाए मार्केट, तो वहां पर आपको बिकवाली रुकेगी और वहां पर थोड़ी सी बाउंस आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से प्रेशर होगा। अब आप बिकवाली की वजह दो दो तरीके से देख सकते हैं दीप। क्यों एफआईज ने 3,350 करोड़ की कैश में बिकवाली की है, सामने 2,363 करोड़ के दम लगाकर स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स 1,150 करोड़ के खरीदे, तो भी आप देखिए नेट नेट 2,200 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स में बिकवाली है, और 2,300 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि 4,500 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली है। अब इसमें एक ही चीज है, एक, एफआईज ऑलरेडी इंडेक्स पर अपनी लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा है। कहां आप देख रहे थे एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 60% के नीचे 58, 55, 52% पे चल रही थी, और शुक्रवार को देखिए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 73% तक पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है वहां पर, और ये बात हम शुक्रवार को भी कह रहे थे कि एफआईज की इंडेक्स पोजीशन बहुत ज्यादा है, यहां से और खरीदेंगे नहीं। दूसरा 17,500 17,600 वो परफेक्ट लेवल था, जहां पर आप करेक्शन रिकवरी पूरी करके रुकने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। और आपको याद होगा हम यही कह रहे थे कि 17,500 17,600 के ऊपर बंद होगा तो ही ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल होगा, और वहीं से एग्जैक्टली घुमा है। सो कुछ चीजें ऐसी है जो कॉम्बिनेशन बनाती है, प्लस पुट कॉल रेशियो जिसकी हम बात कर रहे थे 1.42, कि ये ओवरबॉट है और ऊपरी स्तरों से आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवालिया। आपने देखा होगा जितना हम बुलिश स्टैंस गुरुवार को लेकर चले थे, उतना ही कॉशियस और ऊपरी स्तरों पर हल्के होने का स्टैंस हमारा शुक्रवार का भी था, राइट। तो एग्जैक्टली बाजार ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर आपको बिना सोचे समझे हल्का होना है, लॉन्ग पोजीशन कम करनी है, शॉर्ट भी बनाना है, और ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आएंगे, डर लगेगा, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग दोनों करनी है। तो एफआईज के डेटा भी वही बता रहे हैं, बाजार के दूसरे डेटा भी आपको वही बता रहे हैं, ये सारी चीजों पर आपको फोकस करना है, सिंपल। तो आप ये एफआईज के डेटा हो गए, और आप कहें तो मैं एफएनओ के डेटा भी यहीं पर आपको बता दूं, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पर। बिल्कुल सर, आप बताएं क्या समझना है फायदा कारोबार से। पहली चीज पुट कॉल रेशियो 1.42 था शुक्रवार को, जो कि ओवरबॉट था, और उस ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो से हम बहुत लाइट कंफर्टेबल ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो के नजदीक आ गए। तो आज के लिए अगर सबसे बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव संकेत दीप कोई है बाजार के लिए, तो 0.91 का पुट कॉल रेशियो, ये काफी कंफर्टेबल। एक दिन में आप देखिए 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1/3 पुट कॉल रेशियो नीचे आ जाना, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि लॉन्ग ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम करके बैठे हैं, शॉर्ट्स काफी बने हैं, और उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। तो अब आज निचले स्तरों पर आपको खरीदारी का सपोर्ट भी आएगा। वो निचला स्तर 17,150 है, 17,050 है, या 16,975 है, ये दिन का सेशन बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि लोअर लेवल से आपको इस ओवरसोल्ड के नजदीक होने वाले पुटकॉल रेशियो से सपोर्ट मिलेगा। तो आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर अगर तेजी की तरफ आप कोई ढूंढ रहे हैं तो ये है। इवन डाउ फ्यूचर से ज्यादा बढ़िया ये आपके लिए काम करेगा। बाकी वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से आप देखेंगे 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वीकली और मंथली दोनों ही सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पर है। तो जब तक दीप आप 17,000 प्रिसाइजली 16,975 के नीचे बंद नहीं होते, तब तक आप फ्रेश कमजोर नहीं है और खराब नहीं है। तो आप एक लेवल ध्यान में रख लीजिए 16,975, इसके नीचे अगर बाजार बंद होता है तो और नहीं चिंता करनी है, नहीं तो जितनी चिंता है उतनी काफी है, उतने में आप परेशान हो उतना काफी है। ऊपर में 17,400 425, 17,425 गिन लीजिए, 17,425 के ऊपर बंद होंगे तो हम फ्रेश तेजी के बारे में सोचेंगे। तो ये 400 पॉइंट की रेंज है क्लोजिंग बेसिस पर, राउंड फिगर में 17,000 17,400, इसमें बाजार टाइम पास करेगा। हो सकता है किसी दिन 17,000 की रेंज को तोड़कर 200 पॉइंट नीचे चले जाए,
16,800 तक, जैसा कि एक बार हुआ है 16,785 का हमने लो बनाया। हो सकता है 16,400 को पार करके बाजार किसी एक दिन 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए, जैसा कि शुक्रवार को 16,500 के नजदीक हम पहुंचे, 16,600 तक जा सकता है। लेकिन जब तक क्लोजिंग बेसिस पर 17,000 के नीचे और 17,400 के ऊपर बाजार निर्णायक रूप से बंद ना हो, तब तक ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग मार्केट है, दोनों तरफ के मौके देगा। और एज ए स्मार्ट ट्रेडर आपको यही समझना है कि 17,000 के नजदीक बंद होने की कोशिश करें, वहां खरीदारी करनी है। 17,400 के नजदीक बंद होने की कोशिश करें, वहां बिकवाली करनी है। ये वायदा कारोबार के डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी पर भी वैसे ही हाल है दीप, 35,500, 36,500, ये 1000 पॉइंट की रेंज है। 36,500 के ऊपर बंद होगा, थोड़ी और तेजी के लिए तैयार होंगे। 35,500 के नीचे बंद होगा तो हम और कमजोर होंगे। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में दिख रही है, 400 पॉइंट की 450 पॉइंट की रेंज निफ्टी में दिख रही है जी। बिल्कुल, तो रेंज आपके लिए क्लियर है और पीसीआर से भी कंफर्ट के संकेत हैं, इसलिए अगर आप देखें तो आज के सेटअप